Assalamualaikum viewers, welcome back to our channel. In today's video, first thing that we are going to discuss is की मैप प्रेफरेंसेस। की मैप प्रेफरेंसेस हमारे पास क्या होते हैं? अगर हम हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में हेल्प पर क्लिक करने के बाद की मैप प्रेफरेंस पर क्लिक करें तो ये हमें डिफरेंट शॉर्टकट्स प्रोवाइड करेगा, शॉर्टकट कीज जिसके थ्रू हम अपना काम कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है और आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हो, दैट इज नेम्ड एज की मैप रेफरेंस, देन आपके पास एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा जिसमें आपके पास शॉर्टकट कीज अवेलेबल होंगी कि वो कौन सी कीज हैं जिनको यूज करते हुए आप इसमें वर्किंग कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज ग्रेडल इन एंड्रॉयड स्टूडियो। हम कहते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो हम उसे कहते हैं कि ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। तो बेसिकली ग्रेडल एक बिल्ड सिस्टम है जो कि बिल्डिंग, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट इन तीनों कामों को ऑटोमेट कर देता है। हमारे पास जो सोर्स कोड होता है लाइक फ्रंट एंड का और बैक एंड का, उसको एग्जीक्यूट करना, इंटीग्रेट करना और फोन या एमुलेटर पर डिप्लॉय कर देना, ये सब ग्रेडल का ही काम है। ठीक है, बिल्ड ग्रेडल स्क्रिप्ट्स होती हैं जहां पर आप जिनको यूज करते हुए अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो कि वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल टास्क है कि कुछ फाइल्स को एक डायरेक्टरी से दूसरी में कॉपी करना है, तो आप ग्रेडल बिल्ड स्क्रिप्ट को यूज करते हुए इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। इससे पहले कि बिल्ड प्रोसेस, जो एक्चुअल बिल्ड प्रोसेस है, वो वर्क करे, उससे पहले आप ग्रेडल बिल्ड स्क्रिप्ट को यूज करते हुए काम कर सकते हो। आपके पास दो टाइप्स के ग्रेडल होते हैं, एक प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल होता है और एक होता है ऐप लेवल ग्रेडल। अगर तो आपने एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए देखना है तो आपके पास प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल होता है, लेकिन अगर आपने ऐप को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए आपके पास एप्लीकेशन लेवल ग्रेडल यानी ऐप लेवल ग्रेडल होता है। नेक्स्ट थिंग इज चेंज थीम। चेंज थीम क्या है? आपके पास आप अपनी सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद अपीयरेंस में जाएंगे और वहां पर अपनी थीम को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग जो हैं ये लाइट थीम में काम नहीं करना चाहते बल्कि वो डार्क थीम में वर्किंग करना प्रेफर करते हैं, तो वो यहाँ से थीम को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिजाइन। डिजाइन में आपके पास क्या होता है? डिजाइन में आपके पास जो चीजें आ जाती हैं, लाइक अगर आप यहाँ देख सकते हैं कुछ हाईलाइटेड आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पे व्यूज होते हैं, ड्राइंग सरफेस होता है, आपका ये पूरा डिजाइन प्लस ब्लूप्रिंट आपको नजर आ रहा होता है कि जो भी काम आप यहाँ पर करोगे, जो भी व्यूज प्लेस करोगे, बटन्स प्लेस करोगे, वो सारे आपको यहाँ ब्लूप्रिंट में शो हो रहे होंगे कि काम क्या हो रहा है, कोई बटन या कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर जाकर प्लेस हो रहा है। आपके पास कंपोनेंट ट्री होगी, सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, ये सारा कुछ आपको डिजाइन में विजिबल होगा। तो ये प्रोजेक्ट विंडो में आप जाओगे, ऐप को ओपन करोगे बिल्कुल इस तरीके से। अगर आप यहाँ पर देखो, जहाँ पर मेरा माउस है, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में ऐप, ऐप में रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के अंदर आपके पास एक लेआउट की डायरेक्टरी होगी और उसमें आपके पास एक्टिविटी मेन के नेम से होगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये डिजाइन आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लेआउट एडिटर को जो है वो मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो आप प्रोजेक्ट विंडो को मिनिमाइज कर दो। कैसे? आप यहाँ पर लिखे प्रोजेक्ट को दोबारा क्लिक करोगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगी। अगर आपके एडिटर के अंदर एक्सएमएल सोर्स शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है यहाँ पर कोड नजर आ रहा है, ये ब्लूप्रिंट्स एक्सेट्रा डिजाइन नजर नहीं आ रहा। तो ये किस वजह से होगा कि आपने कोड पर क्लिक किया होगा। अगर आप यहाँ डिजाइन पर क्लिक करोगे तो अगेन आपको डिजाइन शो होने लग जाएगा जिसपे आपके व्यूज, ड्राइंग सरफेस, कंपोनेंट ट्री और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स शो हो रहे होंगे। नेक्स्ट थिंग इज द ओरिएंटेशन। आप यहाँ से ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकते हो। डिजाइन में ही यहाँ पर व्यूज के बाद पिक्सल से पहले एक ऑप्शन है जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास टू टाइप्स की जो है ओरिएंटेशन अवेलेबल होंगी, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो जो आपकी डिजायर्ड ओरिएंटेशन है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ट्री। कंपोनेंट ट्री क्या है? शोज द हायरार्की ऑफ कंपोनेंट्स इन योर लेआउट। आप अपने लेआउट में जो जो भी व्यूज को सिलेक्ट करके प्लेस कर रहे होगे उनकी एक हायरार्की बनती जाएगी एक साइड पर, और वो हायरार्की बेसिकली क्या होगी? एक कंपोनेंट ट्री होगी। ठीक है, तो जितने भी व्यूज आप उठाकर लाएंगे या उनको लगाएंगे उनकी एक ट्री बनता जाएगा जिसे कंपोनेंट ट्री कहते हैं। नेक्स्ट इज एंड्रॉयड व्यू। एंड्रॉयड व्यू क्या है? सबसे पहले हम देख लेते हैं। व्यू इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूजर इंटरफेस इन एंड्रॉयड। तो आप एंड्रॉयड में कहोगे कि जो GUI है यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हमारे पास क्या होता है? व्यू। व्यू होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक।
और व्यू किससे रेफर कर रहा होता है, एंड्रॉइड से रेफर कर रहा होता है। ये कोई भी इमेज हो सकती है, यानी अगर एक इमेज है तो वो एक व्यू हो सकता है, कोई टेक्स्ट बॉक्स एक व्यू हो सकता है, बटन कोई व्यू हो सकता है, रेडियो बटन हो तो उसे भी आप कहेंगे ये एक व्यू है, चेक बॉक्स हो तो वो भी एक व्यू है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज जो है जो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डिस्प्ले कर सकती है, आप कहोगे वो एक व्यू है। Rectangle here is actually invisible, but every view occupies a rectangle shape. यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बेसिक शेप रेक्टेंगल की जो होती है वो तो विजिबल नहीं होती, लेकिन आपका जो व्यू आप प्लेस करते हो ना वो रेक्टेंगुलर शेप ऑक्यूपाई कर रहा होता है आपके लेआउट में। यहाँ पर एक चीज आप याद रखिएगा कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए उसके लिए जो उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो व्यू होगा, लेकिन अगर आप एक एप्लीकेशन की बात करो तो एप्लीकेशन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, एप्लीकेशन का बिल्डिंग ब्लॉक एक्टिविटी होती है। तो हमारे पास व्यू क्या है, व्यू बेसिकली एक क्लास है जावा में। ओके, एंड्रॉइड जीयूआई द कॉन्सेप्ट। जीयूआई में क्या है, हमारे पास एक हिरार्की होती है व्यू और व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स की। ये व्यू ग्रुप है, ये व्यूज हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले आ जाता है व्यू क्या है, दैट इज एन यूजर इंटरफेस कंपोनेंट। यूजर इंटरफेस का जो कंपोनेंट होगा, फॉर एग्जांपल वो कोई बटन हो सकता है, कोई टेक्स्ट फील्ड हो सकती है, कोई इमेज व्यू हो सकता है, तो वो हमारे पास हम उसे कहते हैं कि ये व्यू है। बट व्हाट इज अ व्यू ग्रुप? अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप 2 या 3 या 4 व्यूज को मिला देते हैं तो वो एक व्यू ग्रुप बन जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यू ग्रुप क्या होता है, व्यू ग्रुप एक लेआउट है जिसके अंदर व्यूज लगते हैं, ठीक है। तो व्यू ग्रुप आपके पास क्या होगा, एक लेआउट होगा और उसमें आप व्यूज को लगाते जाओगे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसा बनाना है उसके लिए आपको व्यू ग्रुप डिसाइड करना होता है, ठीक है। जो भी आप व्यू ग्रुप डिसाइड करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनता जाएगा, एक हिरार्की बनेगी, उस व्यू ग्रुप के अंदर आप अपने व्यूज को प्लेस करते जाओगे। तो आप क्या कहोगे, व्यू ग्रुप क्या है, कंटेनर है जिसके अंदर लेआउट है जो कि डिफाइन होता है कि किस तरह से व्यू विजेट्स को अरेंज किया जाएगा। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है, यहाँ पर आप इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, दिस इज व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप के अंदर व्यूज लगाए हुए हैं, ठीक है। अब मेन चीज आ जाती है कि व्यू ग्रुप में व्यू ग्रुप लगाया जा सकता है, तो यस इट इज पॉसिबल। अब अगर एक व्यू ग्रुप आप कहते हो कि टेबल की फॉर्म में है, आप टेबल लेआउट यूज कर रहे हो, तो हो सकता है आप दूसरा कोई और लेआउट यूज कर रहे हो, आप कोई और व्यू ग्रुप चाहते हो, उसके अंदर कुछ सिंपल कोई हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली चीज प्लेस करना चाहते हो, टेबल नहीं बनाना चाहते हो, तो आप एक और लेआउट में दूसरा लेआउट इंसर्ट कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग इशू। व्यू ग्रुप में व्यू ग्रुप आ सकता है, व्यू ग्रुप में व्यूज भी प्लेस होते हैं। क्या व्यू में व्यू आ सकता है? तो नहीं, व्यू में व्यूज नहीं आ सकते, क्योंकि व्यू क्या है, इटसेल्फ एक क्लास है, एक यूजर इंटरफेस कंपोनेंट है। अगेन वही बात, व्यू सब क्लासेस क्या है, बेसिक यूजर इंटरफेस बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। टेक्स्ट को डिस्प्ले करना चाहते हो तो टेक्स्ट व्यू की क्लास यूज करोगे, एडिट करना चाहते हो तो एडिट टेक्स्ट की क्लास। कैमल केस में आप इन क्लासेस को यूज करते हो, यानी कि अगर दो वर्ड्स एक साथ हैं तो हर वर्ड का जो पहला अल्फाबेट होगा, पहला लेटर होगा, वो कैपिटल होगा यानी अपर केस में होगा। बटन यूज करना चाहते हो तो बटन क्लास, मेन्यूज और दूसरे कंट्रोल्स होंगे। अगर आप स्क्रोलेबल बनाना चाहते हो, लाइक अगर फेसबुक की बात करें, उसका जो एक्टिविटी होती है वो स्क्रोलेबल होती है, आप पोस्ट को स्क्रोल कर सकते हो, तो उसमें स्क्रोल व्यू और रिसाइकलर व्यू यूज होते हैं। इमेजेस डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो इमेज व्यू यूज करोगे, सेम इज द केस फॉर चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन एटसेट्रा। These are few examples of view subclass। अब यहाँ पर बटन के लिए ऐसे आप लिख सकते हो, बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, एडिट टेक्स्ट अगर आप टेक्स्ट एडिट करना चाहते हो, स्लाइडर, स्विच। स्लाइडर के लिए आप वेब में कौन सी टर्म यूज करते हो, आप रेंज की टर्म यूज करते थे, लाइक इनपुट टाइप रेंज यूज करते थे। बट यहाँ व्यू की सब क्लासेस में आप किस तरह यूज कर सकते हो, आप स्लाइडर का नेम यूज कर सकते हो। अब व्यू के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, उसके कलर होता है, व्यू का डायमेंशंस, उसकी पोजीशनिंग लाइक रिलेटिव, एब्सोल्यूट एटसेट्रा। उसमें फोकस हो सकता है, फॉर एग्जांपल सिलेक्टेड टू रिसीव यूजर इनपुट, आप उस व्यू को सिलेक्ट करते हो यूजर इनपुट रिसीव करने के लिए। इंटरैक्टिव हो सकती है, यानी आप व्यू को जो है क्लिक करोगे, अगर यूजर क्लिक करेगा तो उसको रिस्पॉन्स दे सकता है।
ये विजिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और एक व्यू के दूसरे व्यूज के साथ रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। व्यू ग्रुप में आप दूसरे व्यूज को एज अ चाइल्ड ऐड कर सकते हो। व्यू ग्रुप बेस क्लास होती है लेआउट्स के लिए और व्यू कंटेनर्स के लिए। व्यू ग्रुप फॉर लेआउट्स। अब व्यू ग्रुप फॉर लेआउट्स की बात करते हैं, कुछ लेआउट्स देख लेते हैं। लीनियर लेआउट, अगर आप चीजों को हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली प्लेस करना चाहते हो तो आप लीनियर लेआउट यूज करते हो। अगर आपने हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन रख दिया तो आपके तमाम व्यूज हॉरिजॉन्टली प्लेस हो रहे होंगे, उनको आप वर्टिकली नहीं प्लेस कर सकते। और अगर आप वर्टिकल रखते हो ओरिएंटेशन तो वो सारे आपके व्यूज जो हैं वो वर्टिकली आ रहे होंगे, उनको आप हॉरिजॉन्टली नहीं कर सकते। ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट लेआउट में आपकी अपनी मर्जी है, आप व्यूज को जहां मर्जी चाहें प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। सेंटर में, कॉर्नर में, एनीवेयर। ग्रिड लेआउट, ग्रिड लेआउट में डिफाइंड यानी फिक्स्ड रोज एंड कॉलम्स होते हैं, उन्हीं में आपने चीजों को प्लेस करना होता है। जबकि टेबल लेआउट में आपके पास होते तो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में ही एंट्री है, बट ये फिक्स्ड नहीं होते। जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे तो वो लेआउट में ऐड होते जाएंगे। कॉन्स्ट्रेंट लेआउट जो है वो आया तो सबसे बाद में है, बट ये लेआउट हमारा डिफॉल्ट लेआउट बन चुका है। इसका क्या रीजन है ये हम एंड्रॉइड स्टूडियो में ही जाकर देखेंगे। ये भी हमारे पास कुछ लेआउट्स आ जाते हैं। हमने बात की थी ना कि व्यू ग्रुप के अंदर एक और व्यू ग्रुप हो सकता है, तो देखेंगे एक व्यू ग्रुप है जो ब्लू रेक्टेंगुलर शेप है ना, ये व्यू ग्रुप को इंडिकेट कर रही है। इस व्यू ग्रुप के अंदर आपके पास कुछ व्यूज हैं जो कि वर्टिकली प्लेस्ड हैं, और अब आप चाहते हो आपका लेआउट चेंज हो जाए। अब आप वर्टिकली नहीं, आप हॉरिजॉन्टली प्लेस करना चाहते हो, तो आप एक और व्यू ग्रुप लगा दोगे और उसके अंदर इन हॉरिजॉन्टल व्यूज को प्लेस कर दोगे। अब ये जो हमारे पास लेआउट है इसको हम रिलेटिव लेआउट कहते हैं। रिलेटिव लेआउट क्यों कहते हैं? क्योंकि रिलेटिव लेआउट इसलिए कि हर जो व्यू है वो अपने व्यू ग्रुप यानी अपने पेरेंट के लिहाज से पोजिशनिंग कर रहा है। ठीक है। अब ये जो 2 है ये बिल्कुल सेंटर में है, तो हम कहेंगे इस 2 ने इस व्यू ग्रुप के रिलेटिवली पोजीशन ली है, यानी वो सेंटर में फिक्स्ड है। इस 3 ने इस 2 के मुताबिक ली है, और ये जो 1 जो है इसका पेरेंट व्यू ग्रुप है क्योंकि इसने इसके रिलेटिव पोजीशन ली है। ये है फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट में क्या होता है? फ्रेम लेआउट ऐसा लेआउट है जिसमें आप एक व्यू के ऊपर दूसरा व्यू प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेज पर टेक्स्ट लगाना चाहते हो, ठीक है। उसके लिए आपने क्या किया? पहले इमेज व्यू प्लेस किया, एक व्यू हो गया आपके पास। इमेज व्यू के बाद आपने उस पर टेक्स्ट लगाना है तो आप उसके ऊपर टेक्स्ट व्यू प्लेस कर सकते हो। टेक्स्ट व्यू के बाद आपने कोई और चीज, एक और इमेज लगानी है, आप एक और इमेज व्यू प्लेस कर सकते हो। तो ये फ्रेम लेआउट ऐसा लेआउट है जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक व्यू पर दूसरा व्यू लगा सकते हो। लीनियर लेआउट हमने देखा था कि वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेस की जा सकती हैं उसमें जितने भी व्यूज हैं। डिफॉल्ट लेआउट हमारा कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है, ठीक है। आया सबसे बाद था लेकिन वो डिफॉल्ट बन चुका है, आप चीजें उसमें कहीं भी प्लेस कर सकते हो। कॉमन लेआउट की क्लासेस कौन सी हैं? लीनियर है, रिलेटिव है, टेबल है, फ्रेम है, ग्रिड है और कॉन्स्ट्रेंट है।